हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर दिशा सोनावने है और आज मैं फिर से आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव मेडिकल टॉपिक लेकर आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है पीसीओडी। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि इसे पीसीओडी हो गया है या मुझे पीसीओडी हो गया है, या आपने काफ़ी बार अभी ये सुनने में काफ़ी आ रहा है क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स बढ़ते ही जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये डिसीज़ होता क्या है, इसके लक्षण क्या है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगी। मुझे मेरे लास्ट जो वीडियो है ओबेसिटी यानी वेट गेन का, उसमें भी मैंने पीसीओडी ये ओबेसिटी का एक मेन कारण है ऐसे बोला था। तो मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने पूछा कि ये पीसीओडी का बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए, इसलिए ये आज का स्पेशल वीडियो मैं पीसीओडी के लिए ही बना रही। तो ये पीसीओडी होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। ये क्यों होता है, इसके लक्षण क्या है, ये भी हम ज़रा बात करेंगे। आप प्लीज़ ये ज़रा वीडियो अंत तक और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो अभी हमें डे टू डे में दिखने को लगा है। तो आप ये प्लीज़ ध्यान से सुनिए। पीसीओडी में होता क्या है कि जो ओवरीज है फीमेल में यानी स्त्री में, एक ओवरीज, दो ओवरीज रहते हैं, उनमें पानी के गांठ का निर्माण होना, और ये पानी की गांठें कई सारी होती है, छोटी छोटी होती है। तो उसकी वजह से ये डिसीज़ फॉर्म हो जाता है और उसे बोलते हैं पीसीओडी। ये पानी की गांठें छोटी छोटी है इसलिए ये निकल भी जाती है लेकिन फिर से वो आती भी है। तो ये डिसीज़ लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है और इसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से इनफर्टिलिटी यानी बच्चा ना होना ये समस्या आ जाती है। तो अगर आपको आगे की ये समस्या टालनी है तो पीसीओडी का आपको टाइम पर ही उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। अभी ये पीसीओडी होता क्यों है, इसके कॉजेस यानी इसके कारणों के बारे में हम ज़रा जानकारी लेंगे। तो पहली बात है कि लड़कियों द्वारा हार्मोनल पिल्स यूज़ होना, जैसे कि घर में कोई फंक्शन है या फेस्टिवल है, तभी पीरियड्स आगे पोस्टपोन करने के लिए लड़कियां कुछ हार्मोनल पिल्स लेते हैं, जैसे ये है। ये पिल्स की वजह से हमें अगर ये बार बार यूज़ करेंगे, बहुत बार यूज़ करेंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम्स डेफिनेटली आते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है और पीसीओडी हो जाता है। फिर जंक फूड लेना ज़्यादा, जैसे हम ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स खा रहे हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये ज़्यादा ले रहे हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो है या बहुत ही कम मात्रा में है, तो इसकी वजह से भी हमारे शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप हो जाता है जो पीसीओडी का मेन कॉज है। फिर है कि हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, अपना बहुत बिजी लाइफस्टाइल हो चुका है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे या ज़्यादा वॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आता है। फिर हम बैठे रहते हैं, हमारे अभी काम का स्टाइल ऐसे है कि ज़्यादा देर बैठना है, तो नेचुरली एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा है, तो भी ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। या हमारा बीएमआर यानी डाइजेशन बिगड़ जाता है और आगे ये सब समस्याएं आने लगती है। और फिर इस बारे में अभी हमने कॉजेस यानी कारण तो जान लिए, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या है, पीसीओडी कैसे एक्सप्रेस होता है। तो पहली बात, लड़कियों में माहवारी यानी पीरियड्स टाइम पे नहीं आते, जिनके रेगुलर थे उनके अभी इरेगुलर होने लगते हैं, जैसे किसी के 2 महीने बाद, किसी के 6 महीने बाद, उनका कोई टाइम निश्चित नहीं होता। ये पहला सिम्टम है। सेकंड थिंग कि उनका वज़न बढ़ने लगता है। वो जितना पहले खा रही थी उतना भी अभी भी खा रही है, डाइट वैसे ही है, लेकिन वज़न तेज़ी से बढ़ने लगा है। ये दूसरा सिम्टम है। तीसरी बात है कि फेशियल हेयर ग्रोथ यानी यहाँ पे अपर लिप्स, चिन, यहाँ पर और पूरे बॉडी पे हेयर बढ़ जाना, इसे हिरसिटिज्म कहते हैं और ये पीसीओडी का और एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है। फिर उसके बाद है कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लोटिंग। ब्लोटिंग यानी पेट फुला फुला रहना, खाने के बाद या खाने के पहले भी पेट फुला फुला लगना, और कॉन्स्टिपेशन यानी मलावरोध होना यानी आपको मोशन ठीक से नहीं होना। ये सब चीज़ें, ये सब लक्षण हैं पीसीओडी डिसीज़ के। अगर ये लक्षण पहले ही लक्षण अगर दिखने लगे कि आपकी माहवारी रेगुलर नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, क्योंकि फिर हम अगर टाइम पे ही अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो आगे के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बच जाते हैं, जैसे 1 स्टिच ऑन अ टाइम सेव्स 9। ये पीसीओडी के लिए एकदम सार्थ है।
पीसीओडी के और भी 2 महत्वपूर्ण लक्षण हैं, जैसे कि फटीग, यानी आपको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं होती, आलसीपन आता रहता है, शरीर में भारीपन लगता है। ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, यानी आपके हार्मोन्स असंतुलित है, उसकी वजह से ये सब लक्षण दिखाई देते हैं। उसका और सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है या साइड इफ़ेक्ट है वो है इनफर्टिलिटी। अगर बच्चा होने में प्रॉब्लम आता है, आप जल्दी कंसीव नहीं कर पा रही हैं, तो पीसीओडी ये एक रूट कॉज हो सकता है। तो उस बारे में भी आपके डॉक्टर तो आपको बताएंगे ही, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी करने के बाद पीसीओडी पता चल जाता है, फिर कुछ खून की जांच के बाद भी पीसीओडी पता चल जाता है। अगर इस विषय में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए या कुछ आपको ट्रीटमेंट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने पीसीओडी के लक्षण और सिम्टम्स तो जान लिए, अभी हम जान लेंगे ट्रीटमेंट के बारे में कि ट्रीटमेंट होना कैसे चाहिए। एक्चुअली आप पीसीओडी के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन आपको नेचुरल तरीके से पीसीओडी परमानेंटली क्योर करना है, तो उस बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी दे रही हूँ। इसे आप फॉलो करेंगे तो भी आपको काफ़ी लक्षणों में राहत या सुधार आएगा। तो पहले क्या करना है कि आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है। प्रोटीन रिच डाइट क्या होता है? हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन ऐसे कई सारे घटक द्रव्य रहते हैं हमारे खाने में, इंडियन खाने में। लेकिन आपको पीसीओडी में स्पेशली प्रोटीन रिच डाइट ही लेना है, यानी कि दालें ज़्यादा होनी चाहिए। एग वाइट, अंडे का जो वाइट पार्ट रहता है उसमें भी प्रोटीन काफ़ी हाई मात्रा में है, वो भी आपको लेना है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो आप अंडे का वाइट पार्ट ले सकते हैं, मीट ले सकते हैं, रेड मीट नहीं लेना है। और फिर आपको दालें ज़्यादा मात्रा में खानी है, जैसे कि मूंग दाल, स्पेशली मूंग दाल, ये आपके खाने में डेली होनी चाहिए। फिर हमें जो हम जंक फूड, अभी तक की जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स थी वो हमें टोटली अवॉइड करनी है। जैसे कि हम एरेटेड ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे, या फिर टाइम पे नहीं खाना खा रहे थे, या जंक फूड पिज़्ज़ा बर्गर ज़्यादा मात्रा में ले रहे थे, ये हमें काफ़ी मात्रा तक सीमित करने ही होंगे। फिर हमें क्या करना है कि डाइजेशन अपना इम्प्रूव होना इस पीसीओडी में सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो डाइजेशन कैसे इम्प्रूव हो? तो हम मल्टीग्रेन, आप पहले एक सिंपल ग्रेन की रोटी खाते थे जैसे गेहूं की या फिर बाजरे की, तो आपको इनका अभी कॉम्बिनेशन करना है और मल्टीग्रेन रोटी बनाकर आपको खाना है। आपका इसके साथ जो खाने में फाइबर की मात्रा बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्स, इसे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स करके हमें खाना है, सिंगल कार्ब नहीं खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की वजह से आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता जाएगा और आपके पीसीओडी के लक्षणों में काफ़ी राहत आएगी। जैसे आप गेहूँ, बाजरा, नाचनी यानी रागी और ज्वारी, इनका मिश्रण करके, ये ग्रेन्स का मिश्रण करके इसका आटा पिसवा के रोटी बनाकर खा सकते हैं, और आप खुद फील करोगे कि आपकी जो लिथार्जी थी, फटीग था, वो काफ़ी मात्रा में कम हो चुका है, बॉडी में लाइटनेस आ चुका है। फिर हमें करना है हाई फाइबर डाइट भी। हाई फाइबर डाइट क्या होता है? जिस खाने में फाइबर की मात्रा यानी रेशे की मात्रा ज़्यादा हो, ऐसे फूड हमें खाने चाहिए। जैसे उस पे आता है फ्रूट से हमें काफ़ी एक अच्छा फाइबर और न्यूट्रिशन भी मिलता है, जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिसीज़ में। और फिर जैसे हम हाई फाइबर डाइट में लेते हैं वेजीज़, ऑल वेजीज़, इनमें रेशे ज़्यादा मात्रा में होते हैं। बीट, कैरेट, इनमें भी रेशे ज़्यादा मात्रा में होते हैं, इन्हें हमें खाना ही चाहिए। फिर पेट साफ करना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पीसीओडी के पेशेंट्स में पेट साफ न होने की समस्या होती है और ब्लोटिंग भी रहता है, यानी पेट फूला फूला है और साफ नहीं हो रहा है। तो इसके लिए भी हमें महत्वपूर्ण कुछ करना होता है, वो है त्रिफला चूर्ण। आप डेली 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी में रात को सोने से पहले ले सकते हैं। इससे आपकी पेट साफ होने की समस्या काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगी या फिनिश ही हो जाएगी। और अगर त्रिफला चूर्ण की कड़वाहट आपको नहीं पसंद है, तो आप
एरंड तेल यानी कैस्टर ऑयल, ये आपको 2 चम्मच रात में सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है। इससे भी आपका पेट का फूलापन चला जाएगा और कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और धीरे 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 पीसीओडी आपका ख़त्म हो जाएगा। और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी हैं जो पीसीओडी में बहुत अच्छी तरह काम करती हैं, जिनका नाम है आरोग्यवर्धिनी कांचनार्बुदुल। यह आप 2-2-2 ऐसे टैबलेट्स दिन में 3 बार शहद या फिर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इस आयुर्वेदिक दवाइयों के अधिक जानकारी के लिए, इन्हें कैसे लेना है, किस दवाई के साथ लेना है, ये बताने के लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो ये दवाइयाँ और हमारे लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज, डाइट में थोड़ा चेंज और आपका पीसीओडी का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और कोई मेडिकल इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स अगर आपको सुनने हैं, कुछ जानकारी चाहिए, तो मुझे वैसे डीएम कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।